ہمارے عوام کو معلوم ہے کہ اس وقت حالات کافی کشیدہ ہی ہے اور پورے برصغیر کے حالات میری نظر میں بہتری کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال لیکن جہاں تک اور معاملات کا تعلق ہے جو اس سانحہ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، جس کا سامنا کرنا پڑا ہمارے اپنے بھائیوں کو کچھ دن پہلے پہلگام میں دو باتیں آپ سے پھر دہرانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے بہت سہا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی خطہ اس ریجن میں، پورے ریجن میں، برصغیر کے ریجن میں آج تک تشدد کی بٹی میں پستا گیا، جلتا گیا، وہ جموں کشمیر۔ اور اسی لیے میں نے بار بار دہرایا، ہماری مختصر تاریخ 47 کے بعد، اس کے بعد خاص طور پر 90s کے بعد فل آف ٹریجڈیز ہے، میرے خیال میں آج یہ کہنا دہرانا مناسب نہیں کون مرا، جو بھی مرے ہمارے ہی لختی جگر مرے۔ پولیٹیکل لیڈرز، ہمارے علماء، ہمارے رائٹرز، اسٹوڈنٹس، ہماری بچیاں گاؤں میں، شہروں میں تشدد کی اس بٹی میں، اس زد میں آ گئے۔ دہرانا نہیں چاہیں گے۔ آج جو یہ سانحہ پیش آیا، پہلی بار ہم نے دیکھا ابھی جو آل پارٹیز میٹنگ بلائی گئی سی ایم صاحب کی طرف سے، عمر صاحب کی طرف سے، سب پارٹیاں تھی، بن پارٹیاں جنہوں نے کل تک الیکشن لڑا، ایک دوسرے کو پر تنقید کی، جموں سے، کشمیر سے، سب لوگوں نے کہا، ایک مذمت کی اس واردات کی، اور اس کے علاوہ ان کے لواحقین کے ساتھ جو مرے، جو شہید ہوئے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اور اس کے علاوہ یونانیمسلی سب پولیٹیکل پارٹیز نے، انکلوڈنگ بی جے پی اینڈ آل کانگریس اینڈ نیشنل آل ادر پارٹیز، پی ڈی پی، ساری پولیٹیکل پارٹیوں نے ایک ساتھ مل کر سیلوٹ کیا کشمیر کے عوام کو کہ اس سنگین اشتعال انگیز صورتحال میں جو انہوں نے صبر سے ہی کام نہیں لیا بلکہ مذمت کی اس سانحے کی، وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ آج تک بہت بڑے طوفان سے گزرے ہیں ہمارے عوام، لیکن اس قدر رزالو سامنے نہیں آیا جو رزالو آج اس سانحے کے بعد بن ڈنگ سے ہمارے عوام نے اس کا اظہار کیا۔ And it was not organized. There was no compulsion. کہا نہیں گیا، بلکہ گاؤں شہر میں چھوٹا بڑا ہر چہرہ غمگین رہا۔ یہ میری نظر میں کافی حوصلہ افزا رد عمل رہا ہے، بڑے پیمانے پر پہلی بار۔ آج تک بھی رد عمل رہا ہے لیکن آئسولیٹڈ طریقے سے۔ اور دوسرا، اگر آج آپ بھی دیکھ لیں گے، وہاں جائیے، آپ پہلگام جائیے، دائیں بائیں دیکھیے آپ،
Not only one Adil, martyr Adil, जिनने अपनी जान का नजराना पेश किया, कश्मीर की आन बान शान को जिंदा रखा, हमारी तारीख को जिंदा रखा, हमारे इतिहास को जिंदा रखा, वो अपनी मिसाल आप है। लेकिन इसके अलावा जिन लोगों ने उन हालात में भी और लोगों को और भाई बहनों को जो बाहर रियासतों से यहाँ आए थे सहारा दिया, तहकीकात कर लीजिए, जान की परवाह न किए, उन्होंने वो कुछ किया जो शायद इन हालात में मुमकिन नहीं था। इसके अलावा पहली बार मैंने, जैसा कि मैंने कहा, जम्मू का रीजन, ये नहीं कि कल का सानिहा हुआ तो हम सबका रद्दमन रहा। इससे पहले भी कई सानिहा ट्रेजेडीज हुई है जम्मू में हाल ही में। वहां भी लोगों ने आपसी भाईचारे को कायम रखा, उनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद। ट्राइंग सिचुएशन है, मैं आपसे भी कहूँगा, आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं और आपके हाथ में ये एक बड़ी जिम्मेदारी है एज मीडिया पर्सन। ट्राइंग टाइम है और इस ट्राइंग टाइम में हौसला रखना, अपनी जिम्मेदारी को अपने ढंग से पूरा करना बड़ी बात है। और मैं इस लिहाज से भी आपको मुतला कर लूँगा, मैं इस मुसीबत के वक्त में मुझे थोड़ा सा हौसला मिला जब मैंने भी इस मीटिंग में, और जम्मू में भी कई लोग हैं सिविल सोसाइटी के लोग, यहाँ कश्मीर से आए हुए ड्राइवर है वगैरह, वो सामने आए और उनको कहा कि हमारे घरों में रहिए। ये मिसाल है जम्मू की भी, और ये मिसाल और जगह जो मुल्क में इस वक्त कुछ लोग नफरत की सियासत कर रहे हैं, जिनकी पूंजी सरमाया सियासत की अब सिर्फ नफरत का सौदा बना है। कश्मीरी नौजवान बाहर तालीम पढ़ रहा है, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, छोटी मोटी बिजनेस, कुछ लोग मजदूरी के लिए गए हैं। कई कोशिश हुई है कुछ अनासर की तरफ से हरासान करने की। माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ आगरा में एक बड़ा दिलदोज़ सानिहा पेश आया, मैं दोहराऊंगा नहीं। ये एक चैप्टर है, लेकिन इसके अलावा दूसरा हिस्सा भी है। मुझे चंडीगढ़ से फ़ोन आए, मुझे राजस्थान से, हिमाचल से, ये जो इलाका है महाराष्ट्र से फ़ोन आए। मुझे कहा गया तारिक आमी आप ये मैसेज दे दीजिए, जो भी कश्मीरी लोग हैं, ये नंबर हैं, हम उनके हैं, वो हमारे। मुझे इस गंभीर सिचुएशन में ये बातें हम सब के लिए, मेरे लिए ही नहीं, बहुत हौसला अफजा बातें इरजालू हैं। और अभी ऑनरेबल सीएम के वसातत से 4 कुछ मिनिस्टर साहिबान भी चले गए हैं मुख्तलिफ जगहों पर। इसके अलावा जहाँ तक और पॉलिटिकल पार्टीज़ का ताल्लुक है, मैं लेफ्ट पार्टीज़ की तरफ से कहूँगा, जो भी हमारा नेटवर्क है स्टूडेंट्स का, यूथ का, हमारे मुख्तलिफ तंजीमें हैं, कई छोटी कई बड़ी, वो एक साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि अमन व अमान कायम रहे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या जहाँ भी कश्मीर के लोग हैं कुछ काम करने की गरज से बाहर गए। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज आपकी वसातत से अपील कर लूँगा, जिम्मेदारियाँ जहाँ मुजरिमों को कानून के दायरे में लाना है, वहाँ अपने सिटीजन्स को बचाना भी है।
यह अलग सवाल है कि हम क्रॉस फायर में आए हैं, गोली कहां से चले। एक कश्मीरी, चाहे वो मुसलमान हो, पंडित हो, कोई भी हो, वो क्रॉस फायर में आया है, रहा है। लेकिन आज जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहां मुल्क की सलामती के लिए काम कर ले, वो तो मनसब है, वो तो बहुत ज़रूरी है, जिम्मेदारी है। वहाँ शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में कहीं कोताही ना रहे, वो अफसोसनाक होगा। They must come forward. The state governments must come forward. They are on oath on the Constitution. जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हर सिटीजन को तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया है, हलफ यही है, चाहे कोई छोटा बड़ा शहरी है, एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर है। मेरी तरफ से अपील है, मैं एक नागरिक हूँ, एक शहरी हूँ, और मेरा मनसब यही है। लेकिन ये मेरा मनसब है कि आँच आ जाए टूरिस्ट पर, तारीगामी खामोश रहे, मुनासिब नहीं। लेकिन आँच आ जाए किसी बेगुनाह पर कहीं और, वो भी हमें मंजूर नहीं, मुझे मंजूर नहीं। एक साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को संभालना है। और आपकी वसातत से मैं ये भी गुजारिश कर लूँगा, ख़ास तौर पर मीडिया से, मुल्क की सतह पर जो मीडिया हाउसेस है, कुछ अनासर बदगुमानी पैदा करने पर तुले हुए हैं। आग को बुझाने की जिम्मेदारी है आज हर एक पर, लेकिन आग को हवा दी जा रही है, पेट्रोल फेंका जा रहा है। मेरा मानना है, मेरा कहना है, वो मुल्क के दुश्मन है, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मेरे वतन को जरूरत नहीं, मेरे मुल्क की सलामती के लिए अमन चाहिए, भाईचारा चाहिए, नफरत नहीं, झगड़ा नहीं, मासूमों को पर धक्का धुक्की नहीं। ये मेरी अपील है एक शहरी होने के नाते। बस करो, अपनी जिम्मेदारियों को संभालो। जवाबदेही आपकी भी है, जवाबदेही मेरी भी है। मैं और कुछ नहीं कहूँगा यारा। जो भी जिम्मेदार है, जो भी शहरी है, कलमकार हैं आप रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं बाहर मुल्क में, यार आप अपना काम, अपना फरीज़ा अंजाम दे दीजिए। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रख लीजिए, क्या आपकी वसातत से नफ़रत की आग बुझे, आग में कमी आ जाए, ख़त्म हो जाए नफ़रत की आग, इसको प्रमोट करना, प्रोवोक करना, वो ज़मीर कुशी है। ऐसा न हो, क्योंकि औरों को नुकसान होता है। कल जो हमारे भाई यहाँ पहलगाम में मरे, वही जानते हैं, उनके आयाल जानता है, उनके बच्चे जानते हैं, उनको सहना है उम्र भर ये दुख। और अगर किसी और शहरी को नुकसान पहुँचे, कहीं किया गुनाह किसी ने किया और सज़ा उसको मिले, यारा इससे दूरियां बढ़ जाती है, दूरियां कम होती नहीं हैं। मेरी अपील है, हम सबको एक साथ मिलकर सियासत के लिए अपनी जगह, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कौन बड़ा कौन छोटा, आपकी सियासत अच्छी, मेरी सियासत, हर शहरी की जिम्मेदारी है। जहां सरकार को अकाउंटेबल बनना चाहिए, जिम्मेदार बनना चाहिए, जवाबदेह बनना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑन ओथ। उन्होंने हलफ उठाया है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां हर सिटीजन को तहफ़्फ़ुज़ है। वहाँ मेरे तरफ से अपील है, अपने लोगों को, यानी लोग मीन्स अपने लोग, कश्मीर के नहीं, जम्मू के ही नहीं, पूरे मुल्क के, हमें भी एज सिटीजन्स एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ताकि वो सलामती से घर लौटे, घर में रहे, अपना कारोबार करे, अपनी तालीम हासिल कर ले। ये भी एक जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इस आग की जो है